नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामने जो नई चुनौती खड़ी हो गई है उसे लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जब जिला कार्यकारिणियों की जो सूची है उसे घोषित करना शुरू किया तो शुरुआत में एक विवाद सामने आया। कई जगहों पर परिवारवाद देखने को मिला। इसके बाद बीजेपी को जैसे जैसे जिन जिन जिलों से शिकायतें मिलनी शुरू हुई वहां पर परिवारवाद के जो नाम पर जिन पे आरोप लग रहे थे कि परिवारवाद के नाम पर उन्हें जिला कार्यकारिणी में जगह मिल गई है, उनके इस्तीफे लिए गए। आपको याद होगा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम, पहले उन्हें जिला कार्यकारिणी में जगह दी गई, बाद में जब विवाद बढ़ा तो उनका इस्तीफा हो गया। ये जो परिवारवाद है ये सिर्फ गिरीश गौतम नहीं बल्कि संपत्तियां उइके के नाम पे भी हुआ था, फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम पे भी हुआ था। उनके रिश्तेदारों को भी जगह मिल गई थी, लेकिन परिजनों को जो जगह मिली थी बाद में उनसे इस्तीफे ले लिए गए। बीजेपी ने इसे बताया कि वो परिवारवाद के खिलाफ बेहद ज्यादा सख्त है और मध्य प्रदेश में कोई भी अगर सक्रिय सदस्य है भाजपा का तो उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। और इसे एक तरीके से बीजेपी ने परिवारवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया था। अब यहां पे सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है? समस्या ये है कि राहुल गौतम को तो कार्यकारिणी में जगह मिलने के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया, जो कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे थे। लेकिन बेटे का इस्तीफा लेने के बाद गिरीश गौतम के भतीजे विवेक गौतम को कार्यकारिणी में जगह मिल गई। सवाल उठ रहा है कि परिवारवाद का मतलब क्या सिर्फ जो बेटा या बेटी होते हैं उनसे है? क्या परिवारवाद में भाई, भतीजे, भांजे ये लोग शामिल नहीं होते हैं क्या? गिरीश गौतम के भतीजे को अब गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम की जगह कार्यकारिणी में जगह मिल गई है। इसे लेकर के भी विवाद उठ रहा है। क्या आपने जोर शोर से उस समय ये बातें की कि परिवारवाद नहीं चलेगा और राहुल गौतम का इस्तीफा देने के बाद संपत्तियां उइके के रिश्तेदार हों, परिजन हों, फग्गन सिंह कुलस्ते के परिजन हों, उन्हें लेकर के बातें हुई। सवाल उठने लगा कि कैलाश विजयवर्गीय हैं तो उनके बेटे या फिर जो इंदौर से पूर्व सांसद रह चुकी हैं सुमित्रा महाजन, उनके बेटे को भी कोई जगह शायद ना मिले क्योंकि परिवारवाद में आ जाएंगे, सीधे सीधे आरोप लगने लगेंगे। ऐसी तमाम बातें हो रही थी। लेकिन अब विवेक गौतम को कार्यकारिणी में जगह क्यों मिल गई इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन समस्या ये नहीं है भाजपा के सामने। समस्या दरअसल ये है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारिणी घोषित हो जाती है, बाद में भारतीय जनता पार्टी को पता चलता है कि इसमें परिवारवाद था। ये उस मध्य प्रदेश में हो रहा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे ज्यादा अनुशासित और सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या फिर ये जो भारतीय जनता पार्टी बूथ की बात करती है, पन्ना प्रभारियों की बात करती है और ऐसे तमाम चीजें जो माइक्रो मैनेजमेंट जिसे भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं मध्य प्रदेश में संगठन के भीतर, क्या इतनी बड़े मजबूत और अनुशासित संगठन को ये नहीं पता होता कि किस जिले में कार्यकारिणी में किसे जगह मिल रही है और उसका वहां के प्रभावशाली नेताओं से या फिर मध्य प्रदेश की सियासत में दखल रखने वाले बीजेपी के बड़े नेताओं से कोई संबंध है भी या नहीं? पद मिल जाने के बाद ही भाजपा को ये ज्ञान क्यों प्राप्त होता है कि फला व्यक्ति फला का बेटा है, बेटी है, भतीजा है? ऐसी तमाम चीजें सामने आ रही है। परिवारवाद तक तो सब ठीक था। अब पिछले 2-3 दिनों से एक नया विवाद सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारिणी घोषित हो रही है, इस्तीफों का दौर फिर से चल रहा है। लेकिन अब की बार जो इस्तीफे हो रहे हैं ये परिवारवाद की वजह से नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये हो रहे हैं कार्यकारिणी में जगह पा चुके नेताजी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से। जो सूची हमारे पास आई है, हम एमपी फाइल्स में आपको बताते हैं कि मामला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अभी जो रीवा जिले की कार्यकारिणी घोषित हुई इसमें एक नाम सामने आया, मनीष चंद्र शुक्ला, जिन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था कार्यकारिणी में। अब जब विवाद हुआ तो मालूम हुआ कि मनीष चंद्र शुक्ला जो है वो हत्या के प्रयास के मामले में 4 महीने की जेल काट के आ चुके हैं। इसी तरह जो एक सैंडविच घोटाला हुआ था उसमें जो आरोपी थे बाबूलाल यादव रीवा जिले में, उन्हें जिला मंत्री की कमान सौंपी गई। अब इसमें जब इनको मतलब बाबूलाल यादव की बात हो या मनीष चंद्र शुक्ला की बात हो, जैसे ही इनका नाम सामने आया तो पता चला कि
जिस मनीष को पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया है, उसी को, मनीष शुक्ला को उपाध्यक्ष जो बनाया गया, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने साल 2022 में 6 साल के लिए निष्कासित किया था। लेकिन 2024 में, यानी पिछले साल ही, 2 साल की समय सीमा पूरी होते ही, जबकि होना 6 साल के लिए निष्कासित हुए थे वो, लेकिन 2 साल पूरे होते ही उन्हें न केवल उनका निष्कासन वापस लिया गया, बल्कि उन्हें एक तरीके से इनाम देते हुए जिला कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब इसी को लेकर के सवाल उठ रहा है, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है कि भैया आप किस तरीके से घोटाले के एक आरोपी को मंत्री बना रहे हैं, तो 4 महीने की जेल काट चुके एक आरोपी को आप जिला उपाध्यक्ष बना रहे हैं। ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में जब हमने बात की तो उन्होंने खुद स्वीकारा कि इससे पहले भी सूची घोषित होने के बाद भी इस्तीफे लिए गए, यानी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर लोकतंत्र काम कर रहा है। और जैसे ही उनके पास शिकायतें आ रही है, फिर भले ही वो परिवारवाद की हो या आपराधिक रिकॉर्ड की हो, तो ऐसे लोगों से पार्टी किनारा ही कर रही है, उनके इस्तीफे लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि आरोप लग रहे हैं कई जिलों पे, और आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो जमीनी कार्यकर्ता है उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। कई जगहों से ऐसी शिकायतें भी आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले परिवारवाद के मामले में इस्तीफे लिए हैं, घोषित होने के बाद, नाम घोषित होने के बाद, पद मिलने के बाद। आपराधिक मामलों में भी भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। देखना यह है कि किस तरीके से इस पूरे विवाद से भारतीय जनता पार्टी खुद को बचाती है, और जो नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बने हैं, जो कि एक बेहद सख्त छवि के भी हैं और संगठन को बेहद मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, उनके सामने ये जब मामले आएंगे तो फिर किस तरीके से वो यहाँ पर अपने अध्यक्ष होने का दमखम दिखाते हैं, और ऐसे संदिग्ध और विवादित लोगों से पार्टी कितने जल्द किनारा करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एमपी तक के इस हफ्ते के एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।